अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस मार्केट में। सुदीप, गुड मॉर्निंग। इस समय अगर आपको 2-3 कोई अच्छे स्टॉक्स खरीदने हो तो टॉप ऑफ द लिस्ट क्या होंगे? टॉप ऑफ द लिस्ट तो आपका जो होल्डिंग कंपनी है रिलायंस, वो मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये सब स्टोरीज हम बहुत बार बता चुके हैं। वैल्यू अनलॉकिंग जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है विद जियो प्लेटफॉर्म गेटिंग लिस्टेड सेपरेटली। उसके बाद रिटेल का भी कुछ होगा, ग्रीन एनर्जी ऑल्सो इज इनसाइड, एंड जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे भी ट्रैक्शन वापस आ रहा है। और इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन, आई थिंक इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक को रिलायंस खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, और आई विल मेंटेन दैट। दूसरा मेरा एक सेक्टर पसंदीदा है विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग टू टेक चार्ज ऑन 20th जनवरी। देखिए, दे आर टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल टैरिफ्स vis-a-vis चाइना। नाउ दिस विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली सम ऑफ इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बेनिफिट करेगा। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली जिनका बिजनेस यूएस में सिग्निफिकेंट क्वांटम है, वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर वेल्सपन की बात करें या गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करें, और ऐसे बहुत सारे और कंपनीज भी हैं जिनका बात कर सकते हैं। वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, पर हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तीसरा एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, LIC। इंश्योरेंस में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो IRDAI की तरफ से बहुत सारे लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, दूसरे तरफ बैंक एश्योरेंस को लेके कुछ शंका है और वहां पे कुछ पाबंदियां आ सकती है। और ये दोनों क्षेत्र में LIC का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। पहली बात है, बैंक एश्योरेंस में LIC का डिपेंडेंस शायद सबसे कम है अमॉन्ग्स द लार्ज इंश्योरेंस प्लेयर्स। सेकंड, LIC विल हैव ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आगे चल के, जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया जाएगा जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना, जो कि IRDA का प्रपोजल में है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये LIC को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो लंबी अवधि के लिए मैं यहाँ पे LIC भी खरीदने की सलाह दे रहा हूँ निवेशक। अच्छा सुदीप जी, थोड़ा सा नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर बात करूँ, ये M&M का EV लॉन्च आपको कैसा लगा? और वो जो डिफरेंशियल एक परसिस्ट करता था पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, तीनों कंपनियों में एक डिफरेंशियल था। टाटा मोटर्स जिसकी EV बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, मारुति ने हाइब्रिड पे बहुत काम किया, बट M&M ने इन दो लॉन्चेस के साथ EV में अपनी एक बहुत अच्छी और प्रभावशाली प्रेजेंस को अगर आप देखें तो मौजूद कराया एकदम से। M&M पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। ईवी में इनका जो स्टेप इन्होंने लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप, मैं यही कहूंगा यहाँ पे। ईवी के क्षेत्र में मेरा मानना यह है कि अभी कुछ फाइनल राय देना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल शुरुआत है। इस क्षेत्र में कौन इवेंचुअली विनर बनेगा, कौन सिग्निफिकेंटली बड़ा प्लेयर बनेगा, ये आज प्रेडिक्ट करना असंभव है। पर M&M की स्पेसिफिकली बात करें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टेप है। इसके अलावा इनके जो ट्रैक्टर बिजनेस है, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने की संभावना है। देखिए, बाकी सारे बिजनेस में बहुत अच्छा कामकाज चल रहा था, ट्रैक्टर में थोड़ा दबाव था, पर अभी ट्रैक्टर में भी ट्रैक्शन आ रहा है और ये M&M को हेल्प कर रहा है ऊपर जाने में। वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई एलिवेटेड ही है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनीज में M&M पे जरूर ध्यान दिया जा सकता ओके, चलिए, तो ये M&M पे भी था। अच्छा, एक व्यू आपका और चाहूँगा। आई मीन, एक स्पेस जो कि थोड़ी स्टेबिलिटी स्क्रीन पे दिखा रहा है वो है लिकर स्पेस। अच्छा मूव है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज। इनफैक्ट हमारे पास स्टॉक्स बहुत सारे हैं सुदीप जी, एक ज़माने में तो अकाल था यहाँ पर, बट आप इतने स्टॉक्स हैं कि आप एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई खास स्टॉक जो कि स्पेस में चल रहा है आपको? है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज बीन हमारे फेवरेट स्टॉक है बहुत दिनों से, और जरूर यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर छोटे मझोले स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, पर मैं तो आई विल लाइक टू गो विद द लीडर, तो इसीलिए मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में ही ध्यान दूंगा। अगर किसी को दूसरा कुछ लेना है यहाँ पे, तो रैडिको खैतान पे जरूर ध्यान दिया जाए। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बास्केट है, अच्छा अच्छा कामकाज हो रहा है। वैल्यूएशन थोड़ा रिच जरूर है, पर क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इतना बड़ा आबादी है और डिमांड की कोई कमी नहीं है, Radico Khaitan also can be looked at.
चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ के साथ। मार्केट